गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला वर्ड है इसका इलेक्ट्रिक और दूसरा वर्ड है इसका फील्ड। तो इलेक्ट्रिक मीन्स होता है चार्ज और फील्ड मतलब क्षेत्र, और क्षेत्र मतलब इलाका, क्षेत्र मतलब इलाका। तो ये बन गया चार्ज इलाका, मतलब चार्ज का इलाका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, चार्ज का इलाका। और इलाका आप समझते हैं, हम लोग बोलते हैं ये मेरा इलाका है। तो अगर चार्ज का इलाका को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं तो फिर इलाका का अर्थ क्या है, इलाका का मतलब क्या होता है। तो इलाका का मतलब है कि अगर उसमें कोई दूसरा आवेश आएगा तो पहले वाला आवेश उस पर बल लगाएगा, और पहले वाले आवेश किसी दूसरे आवेश पर जहां तक बल लगा सकता है उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को यानी जो इलाका को जनरेट करेगा, यानी जिसके कारण इलाका बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। और इलाका में यानी फील्ड में जिस पर बल लगेगा उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट चार्ज। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हो गया द स्पेस अराउंड पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज। द स्पेस अराउंड पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी किसी पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस अप टू वेयर मतलब जहां तक अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहां तक दूसरा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अनुभव करता है, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अनुभव करता है, देन दिस स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसी स्पेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कहने का मतलब है कि सपोज दैट ये एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे पॉइंट चार्ज है Q, और ये इसके चारों ओर का फील्ड है, ये इसके चारों ओर का फील्ड है। तो अगर ये इसका फील्ड है, यहां तक अगर इसका फील्ड फैला है, इस पॉइंट चार्ज का अगर यहां तक फील्ड फैला है, तो इसमें अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल हम रख दे तो उस पे ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अगर इसी चार्ज को अगर फील्ड से बाहर रख दे, जैसे ये फील्ड से बाहर हो गया, तो अब इस पे फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो फील्ड का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ में आ गया। किसी पॉइंट चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज, यहाँ दो ऐसे अधिक चार्ज हो सकते हैं, किसी पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जिसमें कोई अनदर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अनुभव करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई प्रॉब्लम है, इस फिगर को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मत पढ़ाइएगा, सिर्फ समझने के लिए बताया। ठीक है, तो इसमें अब दो चीजें आई, क्या, एक ये कि जो फील्ड को जनरेट करता है उसको क्या बोलेंगे, और फील्ड में जिस पर फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे। तो देखिए, जो फील्ड को जनरेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। तो व्हाट इज सोर्स चार्ज, दो चार्ज विच इज प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं, जनरेट भी लिख सकते हैं। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वह चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है या प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। दूसरा जो इसमें चार्ज यूज हुआ वह था टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसपे फोर्स अनुभव, जो फोर्स को अनुभव करता है उसको हम लोग बोलते हैं
टेस्ट चार्ज। तो कैसे बोलेंगे, दो चार्ज which is experience electric force inside the field। तो जो फील्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और जिसकी वजह से फील्ड जनरेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में होता है चार्ज का इलाका, और जब भी कोई किसी के इलाके में इन करता है तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं इसका इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले समझिए ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते किसको है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अनदर चार्ज बॉडी रखते हैं तो सोर्स चार्ज बॉडी द्वारा उस पर फोर्स लगता था। तो जो बॉडी पर फोर्स लगता था उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बॉडी। तो अगर उस टेस्ट चार्ज का वैल्यू यूनिट रखते हैं +1, अगर टेस्ट चार्ज बॉडी को यूनिट चार्ज कर दे तो उस पे सोर्स के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नहीं समझे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहां पर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट टेस्ट चार्ज बॉडी पर लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो देखिए डिफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड बाय फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विद इन, या विद इन के जगह इनसाइड में लिख सकते हैं, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसको आइए और क्लियर करते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका Q जो है ये सोर्स चार्ज है। कैसा चार्ज है, सोर्स चार्ज है। और ये जो Q0 आपका है ये टेस्ट चार्ज है। और सपोज दैट ये टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, मतलब ये जिस पॉइंट पर प्रेजेंट है वहां तक इसका फील्ड फैला हुआ है। तो इस सोर्स चार्ज Q के द्वारा Q0 पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। तो सपोज दैट जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा वह F लगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स F लगा। तो यहां पर Q0 चार्ज पे F लगा, तो अगर यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी रखते तो उस पर फोर्स लगता। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग तीन तरह से ज्ञात कर सकते हैं, बाय कूलम्ब्स लॉ, बाय गॉस थ्योरम और बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो तीन तरह से निकाल सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ से, और कूलम्ब्स लॉ के लिए 2 पॉइंट चार्ज चाहिए, इसलिए हमने 2 पॉइंट चार्ज लिया है। तो सबसे पहले हमने बोला है कि मान लेते हैं, लेट अस इलेक्ट्रिक फोर्स ए वेक्टर एक्टेड ऑन टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q0 ड्यू टू सोर्स चार्ज Q। यानी मान लेते हैं कि टेस्ट चार्ज Q0 पर सोर्स चार्ज Q द्वारा इलेक्ट्रिकल फोर्स F लगा है, F वेक्टर लगा है। कितना लगा है, F वेक्टर लगा है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसके डेफिनेशन से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेफिनेशन से। तो आप बताइए Q0 चार्ज पे कितना फोर्स लगा है, F। तो अगर यहाँ पे यूनिट चार्ज हम लेते तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, F/Q0। और यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये एक तरह से रफ हुआ मेरा। तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, F वेक्टर अपॉन Q0। F वेक्टर अपॉन क्या हो गया, Q0। और दिस इज
इन वेक्टर फॉर्म। ये किसमें है? वेक्टर फॉर्म। और अब जानते हैं कि कैलकुलेशन जो न्यूमेरिकल बनते हैं वह स्केलर फॉर्म पे बनते हैं, और स्केलर के लिए हमें लेना होगा क्या? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या लेते हैं? मॉडुलस। तो यहां पर कर देंगे फॉर मैग्नीट्यूड, फॉर मैग्नीट्यूड। तो जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ई वेक्टर, और मॉड ई वेक्टर इसका हो जाएगा मॉड एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। और इस तरह से ये हो जाएगा E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। इसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड बाय force defined by ratio of force acting between 2 point charge and the strength of discharge। ठीक है, तो यहां से E इक्वल टू हो गया F बाई क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या आ गया? E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। अब अगर कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हैं हम नाउ F इक्वल टू, तो अगर F का वैल्यू देखें यहां से, तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच यहाँ पे Q है और यहाँ पे क्यू नॉट है, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, तो यहाँ जाएगा Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। देन Q1 Q2 की जगह है Q और Q नॉट, तो हमने कर दिया। अब अगर यहाँ पे E का वैल्यू रख दें तो F की जगह ये रख देते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्ट्रेंथ हो गया, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन होगा, और फिर इसका यूनिट भी होना चाहिए और डायमेंशन। तो इन सभी चीजों को देखते हैं, तब तक बने रहिए। अब देखते हैं डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिकल फोर्स का डायरेक्शन होगा, यानी टेस्ट चार्ज पे जो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगा। यानी क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is same as direction of इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा। अब बात करते हैं यूनिट का। यूनिट एसआई यूनिट लिखते हैं, एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट। तो यहां से हो जाएगा न्यूटन और यहां से हो जाएगा कूलम, तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। और हमने अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 3 तरह से निकालते हैं, कूलम्ब्स लॉ से, गॉस थ्योरम से, और बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी हम कूलम्ब्स लॉ से पढ़ रहे हैं, और जब पोटेंशियल से पढ़ेंगे तो वहां से यूनिट आएगा वोल्ट पर मीटर। फिलहाल इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बारी है डायमेंशंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमको डायमेंशन चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो फोर्स का होता है m(L)T⁻², और चार्ज का होता है AT। चार्ज का होता है AT। क्यों होता है AT? समझ रहे हैं? क्योंकि अगर बात करें I इक्वल टू, आप जानते हैं Q अपॉन T होता है, तो Q इक्वल टू क्या होना चाहिए? IT, और I का A और टाइम का T। समझ गए? तो अब इसको अगर ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा? mL(T⁻³ और A⁻⁻1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। और उम्मीद करते हैं आपको डाउट नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। अब अगले दिन अगले थ्योरी को देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक बने रहिए घर पे और अच्छे से स्टडी कीजिए। ठीक है, अगर कोई डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना।